हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम लोग लॉजिक पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 हमने खत्म कर ली है। होप आप सब लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक का। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज नोन एज स्टेटमेंट पैटर्न। हमें आज पढ़ना है स्टेटमेंट पैटर्न, which is also known as proposition, which is also known as proposition। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ये स्टेटमेंट पैटर्न या प्रोपोजिशन होता क्या है। ये जो दिया हुआ है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट है। दिस इज अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। दिस इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट पैटर्न। दिस इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट पैटर्न। ये जो होते हैं अल्फाबेट्स P, Q, R, S, ये हम लोगों को पता है P, Q, R, S, ये क्या होता है? These are the symbols used to denote a simple statement, hence they are known as statement letters। ठीक है, statement letters होता क्या है? The symbols used to denote a simple statement is known as the statement letter। और ये जो है ये connectives है, एंड एन और, ये क्या है? कनेक्टिव्स। तो ये जो स्टेटमेंट लेटर्स है और कनेक्टिव्स है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स टुगेदर फॉर्म अ स्टेटमेंट पैटर्न। अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स टुगेदर फॉर्म अ स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पैटर्न का करना क्या है? तो स्टेटमेंट पैटर्न के हम लोगों को ट्रुथ टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल्स हम लोगों ने देखे ऑलरेडी। हम लोगों ने जितने भी कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, जितने भी कंपाउंड स्टेटमेंट के टाइप्स है, जैसे 5 टाइप्स थे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन और नेगेशन, इनके ट्रुथ टेबल्स बनाए हम लोगों ने। वैसे ये जो स्टेटमेंट पैटर्न, ये स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रुथ टेबल्स भी बनाने होते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रुथ टेबल्स है, ये बोर्ड का कंपलसरी क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था कि ये ट्रुथ टेबल्स आप लर्न कर लो, इसको बाय हार्ट कर लो, इसका एक चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल पे लगा लो। 110% आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। वो टॉपिक यही है, जो स्टेटमेंट पैटर्न है, इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना होता है। जैसे ये जो स्टेटमेंट दिया, इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो अब कुछ ट्रुथ टेबल ऐसे होंगे जिसके अंदर सिर्फ 4 ही रोज बनेंगे। ठीक है, 2 रोज भी होते हैं, 4 रोज भी होते हैं, 8 रोज भी होते हैं या 16 रोज भी होते हैं। तो बेसिकली वो 2 के पावर के फॉर्म में होता है। तो डिसाइड कैसे होता है कि कौन से स्टेटमेंट पैटर्न में कितने रोज बनेंगे? तो नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज, उसका फॉर्मूला है 2⁻m। जहां पे ये m क्या है, तो m इज द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। यहां पे कितने स्टेटमेंट्स है? 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर कितने रोज आने चाहिए? अगर मेरे को ये स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल बनाना है तो इट विल बी 2⁻4, दैट इज 16 रोज आने चाहिए उसके अंदर। टोटल 16 रोज आने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 ही होते, 3 होते, सपोज s नहीं होता, सिर्फ p q r होता, तो इट विल बी 2⁻3, 8 बनते। अगर यहां पे सिर्फ P और Q होता, सिर्फ P और Q, तो इट विल बी 2⁻2, दैट इज 4। और यहां पे सिर्फ P होता तो इट विल बी 2⁻1, दैट इज 2। ठीक है, तो बेसिकली एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल है। प्रोबेबिलिटी में जैसे अगर आप लोगों ने एकदम अच्छे से प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, तो नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, 1 कॉइन इज टॉस्ड तो 2⁻1 होता है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड तो 2⁻2, 4 आउटकम्स आते हैं। अगर 3 कॉइन्स टॉस किए तो 2⁻3, 8 आउटकम्स आते हैं। अगर 4 कॉइन्स टॉस करते हो तो 2⁻4, 8 आउटकम्स आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही टाइप का ये कुछ है, क्योंकि कॉइन में हेड और टेल होता है और स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स होता है। तो अगर 2 स्टेटमेंट्स है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स है, तो 2⁻2, 4 आउटकम आएंगे। अगर 3 है, P Q R 3 है, तो 2⁻3, 8 आउटकम्स आएंगे।
अगर 4 है 1 2 3 4 तो 2⁴ 16 आएंगे। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2⁻m वेयर m इज नंबर ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉलम्स का फॉर्मूला है m प्लस n। m तो हम लोग को पता है, m क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स, n क्या है, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। जैसे इस केस में 1 2 3 कनेक्टिव्स है। अब आप लोग ये बोलोगे कि ये जो है ये और ये तो सेम है, वैसा नहीं है। अगर एंड एक स्टेटमेंट पैटर्न में 4 बार रिपीट होता है तो उसको 4 बार काउंट करना, और 4 बार रिपीट होता है तो 4 बार काउंट करना। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट पैटर्न में p 2 बार रिपीट होता है तो उसको एक ही बार काउंट करते हैं। फॉर द स्टेटमेंट लेटर्स इट इज काउंटेड ओनली वंस, बट फॉर द कनेक्टिव्स इट इज काउंटेड एज मेनी टाइम्स इट इज इन द स्टेटमेंट पैटर्न। तो यहां पे 1 2 3 कनेक्टिव है, टोटल 3 कनेक्टिव्स है। यहां पे n की वैल्यू है 3। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी, स्टेटमेंट लेटर्स कितना है 4, कनेक्टिव्स कितने 3, तो 4 + 3 7 कॉलम्स बनेंगे इसमें। इस क्वेश्चन में देयर विल बी टोटल 7 कॉलम्स। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स का फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो गई, हम लोगों को ये टेक्स्ट बुक में इतने डिटेल में दिया नहीं है, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर 2 स्टेटमेंट्स होते हैं तो सिर्फ 4 ही रोज बनते हैं, लेकिन जब 3 स्टेटमेंट होते हैं तो 8 रोज बनते हैं, लेकिन जब 4 स्टेटमेंट होंगे तो 16 रोज बनेंगे। तो उसके पीछे का एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आए, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में पढ़ा। और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए भी ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो जो ओल्ड टेक्स्ट बुक थी स्टेट बोर्ड की, उसके अंदर तो ये कंसेप्ट डिटेल में दिया था, बट न्यू टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट दिया नहीं, इसको डायरेक्टली अप्लाई किया है। बट अगर आप ये इसकी नॉलेज रखोगे तो आपके लिए बेटर है। तो ये 2 फॉर्मूलाज आप नोट कर लेना, 2 नहीं 4 चीजें नोट कर लेना। ये 4 चीजें नोट कर लो। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इफ इट इज m, तो नंबर ऑफ रोज विल बी 2⁻m। इफ नंबर ऑफ कनेक्टिव्स इज n, तो नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी m + n। और m फाइंड करते वक्त ध्यान में रखना कि जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसके अंदर एक स्टेटमेंट लेटर एक ही बार काउंट करना, लेकिन कनेक्टिव्स के केस में वैसा नहीं है। अगर एंड 2 बार है तो उसको 2 ही काउंट करेंगे, लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट पैटर्न में p 2 बार होता तो उसको 2 काउंट नहीं करते, उसको एक ही काउंट करते थे। ठीक है, तो ये है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। जितना ये लग रहा है, जितना डिटेलिंग में जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको हैबिट पड़ जाएंगी इस चीज की। आप लोगों को उतने डिटेल में इसको लिखना भी नहीं होता है, ये सारी चीजें लिखनी नहीं होती है, आप लोगों को डायरेक्टली ट्रुथ टेबल बनाना होता है। ठीक है, तो अभी हम 2 एग्जांपल्स देखेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर 2 ही स्टेटमेंट है, और एक एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स है। ठीक है, 2 या 3 मैक्सिमम उतना ही आता है, उससे बड़ा आता नहीं है। इनकेस अगर 4 वाला आ भी जाता है आप लोगों को तो वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। एक बार मैं आपको 2 और 3 वाली ट्रिक बता दूंगा। तो ठीक है, तो अभी एग्जांपल्स करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, स्टेटमेंट पैटर्न दिया है p implies q and q इन ब्रैकेट implies p। इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना, इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना। 2 ही स्टेटमेंट है p और q, 2 ही सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर 4 रो बनेंगे, 2⁻², 4। तो 4 में p में देखो क्या लिखना है, p में 2 ट्रू 2 फॉल्स, q में अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, फिक्स है। जब भी 2 ही स्टेटमेंट अगर रहेंगे एक स्टेटमेंट पैटर्न में, तो p के लिए सबसे पहले p लिखना है, p में 2 ट्रू 2 फॉल्स, q में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब एक ब्रैकेट करना है। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे p implies q का, फिर ये वाला ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, मतलब ये एंड q, दिस एंड q, और लास्टली पूरा स्टेटमेंट। तो उस हिसाब से हमारे कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, कॉलम्स के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था, स्टेटमेंट प्लस कनेक्टिव्स। यहाँ पे स्टेटमेंट्स कितना है, m की वैल्यू कितनी है 2, n कितना है, कनेक्टिव्स कितने हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आने चाहिए 2 + 3 5, 5 कॉलम्स आ रहे हैं।
1 2 3 4 5 5 कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब रूल्स अप्लाई करते हैं। इम्प्लीकेशन का रूल क्या होता है बच्चों? ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू। तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू। ट्रू इंप्लाइज ट्रू इज ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू इज ट्रू एंड फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू। सिर्फ ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? P इंप्लाइज Q एंड Q, दिस एंड Q। एंड के लिए रूल क्या है? दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो इन दोनों के बीच में एंड है, ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स विल बी अगेन फॉल्स। ठीक है, ये कॉलम समझ में आया? अब नेक्स्ट, दिस इंप्लाइज P, this implies P. True implies true is true, false implies true is again true, true implies false is false and false implies false is again true. So ये जो कॉलम है, this column gives the truth table for the given statement pattern. तो given statement pattern की ये truth values है। This is the truth table for the given statement pattern. ठीक है, तो 2x2 वाला आप लोगों को समझ में आया होगा, लॉस समझ में आओगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार रिप्ले कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा बैकवर्ड लेके फिर से देख लेना। अब हम लोग 3x3 वाला एक एग्जांपल लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, 2 और 3 वाले ही आते हैं आप लोगों को, 4 वाले नहीं आते, तो हम लोग 2 और 3 वाला ही लेंगे। 2 वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 3 वाला अब करते हैं। तो अब हम एक 3x3 मतलब 3 स्टेटमेंट्स वाला एक ट्रुथ टेबल देखेंगे। तो स्टेटमेंट पैटर्न देखते हैं। ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, P implies in bracket negation again a bracket Q and R। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो बच्चों, 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, P Q और R। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 2 स्टेटमेंट होते हैं तो हम लोग 4 रोज बनाते हैं, बट अगर 3 सिंपल स्टेटमेंट है तो हमें 8 रोज बनाने होंगे। तो ये जो है, ये इतना जो पोर्शन दिख रहा है ये बेसिक है, 3 स्टेटमेंट वाला हर क्वेश्चन में आएगा। तो ये पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 हम लोगों को रोज लेने, तो वो 8 रोज में P में कैसा पैटर्न रखना है? P में पहले 4 ट्रू 4 फॉल्स। P के लिए क्या रखना है? 4 ट्रू 4 फॉल्स। Q के लिए क्या रखना है? Q के लिए उसका हाफ कर देना। पहले 8 का हाफ 4 किया, 4 ट्रू 4 फॉल्स P के लिए। Q के लिए वो 4 का भी हाफ कर देना है, 2। Q में 2 ट्रू 2 फॉल्स, अगेन 2 ट्रू 2 फॉल्स। Q के लिए क्या किया? वो P वाले का भी हाफ। अब R के लिए Q वाले का हाफ करेंगे। Q कितना था? 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। तो R में क्या आएगा? 1 ट्रू 1 फॉल्स, फिर से 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। P में क्या करना होता है? 4 ट्रू 4 फॉल्स। Q में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। और R में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स अल्टरनेट चलते रहेगा। तो ये बेसिक है। कभी भी कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न जिसका ट्रुथ टेबल बनाना है, उसमें अगर 3 अगर रहता है तो उसके अंदर यही बनता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट Q एंड R, ये Q एंड R का कॉलम बन गया। फिर उसके बाद इसका नेगेशन चाहिए, तो इसको सिर्फ नेगेशन लगा दिया। फिर P implies दिस टर्म, P implies negation of Q and R। तो ये ऐसे टोटल 5 कॉलम्स बने। यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 है, सॉरी 6 है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बना दिया। अब Q एंड R बनाते हैं। एंड के लिए रूल क्या है बच्चों? ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, रेस्ट ऑल आर फॉल्स। तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। ये कॉलम समझ में आया? अब इसका नेगेशन करना है। नेगेशन में करते क्या बच्चों? अपोजिट ट्रू का फॉल्स,
तो ये ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ये बन गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, P implies this value, ये कॉलम इस कॉलम को इंप्लाई करेगा। तो इंप्लीकेशन के लिए रूल क्या है बच्चों, ट्रू implies false is false, rest all are true। तो यहाँ पे ट्रू implies false is false, true implies true is true, true implies true is again true, true implies true is true, false implies false is also true, सिर्फ true implies false is false। यहाँ पे false implies true is again true, false implies true is true and false implies true is true। तो ये जो कॉलम निकल के आया है, this is the required truth values of the given statement pattern। तो ये 3x3 वाला था, ठीक है। तो एक 2 स्टेटमेंट्स वाला हो गया और एक 3 स्टेटमेंट्स वाला, ठीक है। इससे बड़ा आप लोगों को नहीं है, ठीक है। अब ये जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट और कुछ एडिशनल टर्म्स है, वो एडिशनल टर्म्स भी हम देखते हैं। तो स्टेटमेंट पैटर्न से रिलेटेड जो सेकेंड क्वेश्चन अभी हमें करना है, दैट इज टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न में भी टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स क्या है देखते हैं, ठीक है। तो सपोज हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल बनाया और ट्रुथ टेबल में उसकी सारी वैल्यूज ट्रू आ रही, मतलब उसके ट्रुथ टेबल का जो लास्ट कॉलम है, उस लास्ट कॉलम में ऑल वैल्यूज आर ट्रू। इफ ऑल वैल्यूज आर ट्रू, it is said to be a tautology, it is said to be a tautology, और tautology का सिंबल होता है स्मॉल t, ठीक है। तो अगर एक स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट कॉलम में सारी वैल्यूज ट्रू है तो इट इज सेड टू बी अ टोटोलॉजी, और टोटोलॉजी का सिंबल होता है स्मॉल t। अगर एक सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती है तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, और अगर एक स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल t। तो कैपिटल T और स्मॉल t, इन दोनों के स्पेसिफिक मीनिंग्स ध्यान में रखना, ठीक है। कैपिटल T इज फॉर ट्रू एंड स्मॉल t इज फॉर टोटोलॉजी, ठीक है। तो दूसरा जो टाइप है, अगर एक स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यूज जो है वो अगर फॉल्स आ रही, लास्ट कॉलम में सारे वैल्यूज फॉल्स आ रहे, ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, तो इट इज सेड टू बी अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज सेड टू बी अ कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन का सिंबल है स्मॉल c, ऑल फॉल्स कॉन्ट्राडिक्शन स्मॉल c। बट अगर एक स्टेटमेंट पैटर्न में सारे ट्रू नहीं है और सारे फॉल्स भी नहीं है, देयर इज मिक्स, मतलब जैसे हम लोग अगर एक 2 सिंपल स्टेटमेंट वाला ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो 2 सिंपल स्टेटमेंट ऑफ कोर्स 4 रोज आएंगे, तो 4 रोज मतलब लास्ट कॉलम में अगर वो 4 रोज में 3 ट्रू 1 फॉल्स है या 2 ट्रू 2 फॉल्स है, देन ऑल्सो इट इज सेड टू बी अ कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी का मतलब मिक्स वैल्यूज होंगे और कॉन्टिजेंसी का कोई सिंबल नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। 3 टाइप्स है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी। टोटोलॉजी ऑल ट्रू, कॉन्टिजेंसी ऑल कॉन्ट्राडिक्शन ऑल फॉल्स, एंड कंटीजेंसी मींस मिक्स। टोटोलॉजी मतलब ऑल ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑल फॉल्स, और कंटीजेंसी मतलब मिक्स, ठीक है। तो बच्चों ये जो है एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, थर्ड सेक्शन में उसके टाइप्स बताने कि वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटीजेंसी। तो 1.2 का फर्स्ट और थर्ड सेक्शन के लिए तो हम रेडी है, अब हम सेकेंड सेक्शन के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट पैटर्न से रिलेटेड जो थर्ड कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे, दैट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस होता क्या है बच्चों, देखो हमें 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हैं, पहला स्टेटमेंट पैटर्न, दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न, 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए, हम लोग को प्रूव करना दैट दे आर लॉजिकली इक्वल, मतलब उनका जो आउटकम है, जो ट्रुथ वैल्यू के टर्म्स में जो आउटकम है वो सेम आता है फॉर द गिवन सेट ऑफ इनपुट्स। मतलब P और Q ट्रू है तो जो आंसर इसके लिए आएगा वही आंसर इसके लिए आएगा। P ट्रू है, Q फॉल्स है,
तो जो आंसर इसके लिए आएगा वही आंसर इसके लिए आएगा। अगर P फॉल्स है Q ट्रू है तो जो आंसर इसके लिए आएगा सेम आंसर इसके लिए आएगा। अगर P और Q दोनों फॉल्स है तो जो आंसर इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए आएगा वही आंसर इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए आएगा। देन दो स्टेटमेंट पैटर्न्स आर नोन एज लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो अब इसको प्रूव कैसे करते हैं? तो प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना, इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना। अगर दोनों के ट्रुथ टेबल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, अगर दोनों के ट्रुथ टेबल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है तो दे आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना और इसी ट्रुथ टेबल में ये ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है, जैसे हम लोग को पता है दो स्टेटमेंट है तो चार रो, P के लिए दो ट्रू दो फॉल्स, Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब ये ड्रॉ करना है तो सबसे पहले नेगेशन P, उसके बाद नेगेशन P एंड Q। ये यहाँ तक फर्स्ट स्टेटमेंट। ये पहले देख लेते हैं, नेगेशन P देखते हैं। नेगेशन में क्या होता है बच्चों? अपोजिट, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ये वाला कॉलम हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेगेशन P एंड Q। एंड के लिए रूल क्या है? ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, रेस्ट ऑल आर फॉल्स। नेगेशन P एंड Q। ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, false and false will be false, true and true will be true, true and false will be false। ठीक है, होप आप लोगों को ये वाला कॉलम समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ये वाला करना है। P और Q हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं। नेगेशन P भी ऑलरेडी है, सिर्फ ये बनाते हैं, P और Q बनाते हैं। और के लिए रूल क्या है बच्चों? दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। ठीक है, तो P और Q, ट्रू और ट्रू विल बी ट्रू, true or false will be true, false or true will be true, false or false will be false। सिर्फ दोनों false है तो false, बाकी केसेस में true। अब इसका and देखना है नेगेशन P के साथ, this and नेगेशन P, इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में and। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है बच्चों? इट इज फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, true and true is true, false and true is false। तो ये इसका ट्रुथ टेबल बन गया। जो सेकेंड स्टेटमेंट पैटर्न है उसका ये ट्रुथ टेबल है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न है उसका ये ट्रुथ टेबल है। अब आप लोग ऑब्जर्व करके देखो कि क्या दिख रहा है। फॉल्स के करस्पॉन्डिंग में फॉल्स है, फॉल्स के करस्पॉन्डिंग में फॉल्स है, ट्रू के करस्पॉन्डिंग में ट्रू है, फॉल्स के करस्पॉन्डिंग में फॉल्स है। तो वी कैन सी हियर दैट इस ट्रुथ टेबल को मैंने कॉलम को नंबर दिए है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5, 6। तो कॉलम 4 की जो ट्रुथ वैल्यूज है दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ कॉलम 6। कॉलम 4 की ट्रुथ वैल्यू एग्जैक्टली आइडेंटिकल है कॉलम 6 की ट्रुथ वैल्यू से। हेंस वी कैन से that the given statement patterns are logically equivalent from column 4 and 6 statement pattern। ये वाली पूरी लाइन लिखनी, नेगेशन P and Q is equivalent to P और Q and negation P, hence proved। ठीक है, तो ये था स्टेटमेंट पैटर्न के ऊपर बेस्ड लास्ट टाइप का क्वेश्चन। तो टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट पैटर्न में। पहले तो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट वाले भी एग्जांपल लिए, 3 स्टेटमेंट वाले भी एग्जांपल लिए। सेकंड आता है उसका टाइप बताना, either it is a tautology, contradiction और contingency। और तीसरा आता है टू प्रूव लॉजिकली इक्विवेलेंट, दो स्टेटमेंट पैटर्न दिए उनको लॉजिकली इक्वल प्रूफ करना। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन 3 अलग अलग सेक्शंस में आपको क्वेश्चन पूछा गया एक्सरसाइज 1.2 में। तो आप ये कंसेप्ट इसको एक दो बार देखिए, इसको अच्छे से समझिए। एक बार आप ये कंसेप्ट समझ जाते हो, एक एक कंसेप्ट, पहले ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लीजिए, उसके बाद ट्रुथ टेबल के क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी का मीनिंग छोटा सा तो डायरेक्टली आप थर्ड सेक्शन कर सकते हो, और फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन स्टार्ट करना लॉजिकली इक्विवेलेंट का। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आप कंपलसरी समझ लो। इस एक्सरसाइज में से भी नहीं आया तो एटलीस्ट इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो अगर ये कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके बोर्ड के 3 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, तो इसमें सम्स आप सॉल्व कीजिए एक्सरसाइज 1.2 के, अगर कुछ डाउट्स आते हैं
तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेश्चंस टाइप करके, ठीक है। एंड थैंक यू, नेवर बी द सेम, ऑलवेज बी बेटर।